हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी, अभी मैं आप लोगों को मैथ ऑनर्स पार्ट 3 का पेपर 5 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने के पीछे पड़ी हुई हूँ। आप लोगों को 2 वीडियो लेक्चर मिल गया होगा जिसमें हम लोग डबल लिमिट समझ चुके हैं, रिपीटेड लिमिट समझ चुके हैं, कंटिन्यूटी समझ चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंशियबिलिटी सिखाऊंगी। तो क्या होता है डिफरेंशियबिलिटी, देखिए। Partial derivative of a function f of x y at a point a b. If f of x y be a function of two variable, अगर आप लोगों का कोई भी फंक्शन है, क्या है फंक्शन f of x y एक फंक्शन है, दो वेरिएबल का है, ठीक है। देन डेल f of a b, ठीक है। क्या है f of a b, तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखिए। इसका फॉर्मूला है, अगर x के रिस्पेक्ट में निकालना होगा ना आप लोगों को, ठीक है। क्या आप लोगों को अगर x के रिस्पेक्ट में निकालना होगा तो आप लोग एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप लोगों को निकालना होगा तो ए में ऐड कीजिएगा, ठीक है। और अगर वाई के रिस्पेक्ट में आप लोगों को निकालना होगा तो बी में ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए एफ ऑफ एक्स ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट ऑफ एस टेंस टू जीरो। क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट ऑफ एस टेंस टू जीरो। और एक्स के रिस्पेक्ट में ऐड करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, तो ए में हम लोग जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, एच। तो एफ ऑफ ए प्लस एच और के, बी की जगह पे वही रहेगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई एच। और जब हम लोग निकालना होगा डेल ऑफ एफ डेल ऑफ वाई, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में निकालना होगा तो हम लोग इस प्रकार से डिनोट करेंगे, और इसमें a के जगह पे ही रहेगा और b के जगह पे हम लोग इसमें k जोड़ेंगे, ठीक है। और माइनस ऑफ एफ ऑफ बी इसमें रहेगा और इसमें माइनस ऑफ एफ ऑफ बी दोनों में रहेगा। इसमें x के रिस्पेक्ट में करेंगे, लिमिट ऑफ एस टेंस टू जीरो लगा रहे हैं तो h लिखेंगे, और इसमें हम लोग k टेंस टू जीरो लगाएंगे, ठीक है। और नीचे में k लिख लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या फिर वैसे नहीं समझिएगा, ऐसे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे एस टेंस टू जीरो ये होगा, ये हाँ ये तो सेम ही रहेगा, लिमिट ऑफ एस टेंस टू जीरो। ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ए में चेंज किए है ना, क्या चेंज किए, एच, तो एच से डिवाइड किए। इसमें बी में क्या चेंज किए, के, तो के से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आर कॉल द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एट ए बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका फॉर्मूला ये है। और एफ ऑफ एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसका फॉर्मूला ये है। दोनों फार्मूला याद रहेगा, दोनों फार्मूला बहुत ही ईजी है। चलिए क्या है डिफरेंशियबिलिटी, अब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव समझ गए, अब हम लोग समझेंगे डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एट अ पॉइंट, तो देखिए क्या आ जाएगा, लेट एफ एक्स वाई बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। क्या हम लोग का लिखा हुआ है, लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। आप लोग का एफ ऑफ एक्स वाई जो है ना वो क्या है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल डिफाइंड इन अ सर्टेन नेबरहुड भी ऑफ द पॉइंट ए बी, देन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। then f of xy is said to be differentiable at the point a b if for any point a plus h b plus k of b। मतलब क्या हो जाएगा इसमें आप लोग का f ऑफ a प्लस, अब ये वाला फॉर्मूला फिर से याद रखना है, ये वाला आप लोग को बहुत यूज करने के लिए मतलब कि करना पड़ेगा। f ऑफ a प्लस h b प्लस के माइनस ऑफ f ऑफ b क्या हो जाएगा आप लोग का, देखिए आप लोग को मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकालना सिखा चुकी हूँ, मतलब ये आप लोग का निकालना होगा f ऑफ x a b, तो ये निकालना सीख गया है। f ऑफ y a b निकालना सीख गया है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा देर पहले क्या सिखाई, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैसे निकालेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो कैसे निकालेंगे। अब मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, डिफरेंशियबिलिटी निकालना। तो डिफरेंशियबिलिटी निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए बी ये मतलब एच इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब इसमें आप लोगों को एच से मल्टीप्लाई कर लेना है, इसमें के से मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर क्या लिखना है आप लोगों को, एच ऑफ फाई एच के, क्या लिखना है आप लोग का, एच इंटू फाई ऑफ एच के और के इंटू साई ऑफ एच के, ठीक है। वेयर फाई एच के एंड साई के आर द फंक्शन ऑफ एच एंड के सच डेट, जहाँ पे आप लोगों को ये जो फाई एच के है, ठीक है, और साई एच के वो जो क्या होगा वो फंक्शन होगा एच और के का, सच डेट कुछ इस प्रकार से आप लोगों का होगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो के एच टेंस टू जीरो फाई ऑफ एच के इक्वल टू, ठीक है, किसके इक्वल होगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो के एच टेंस टू जीरो साई ऑफ एच के इक्वल टू जीरो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप लोगों का फाई ऑफ एच के और साई ऑफ एच के का फंक्शन होगा। इससे कुछ नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए, मुझे भी पता है कुछ नहीं समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं ना, अब हम लोग को समझ में आएगा। देखिए क्या है, एग्जामिन द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन, आप लोग का फंक्शन दिया हुआ है एट द पॉइंट ओरिजिन, मतलब 0,0 पे आप लोग को डिफरेंशियबिलिटी निकालना है। इफ द फंक्शन इन एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट 0,0, देन चलिए हम लोग को क्या चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी।
तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट 0,0, देन क्या हो जाएगा आप लोगों का, देखिए तो आप लोग का हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, क्या होता है फॉर्मूला, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एच ऑफ एफ ऑफ एक्स ए बी प्लस के इंटू एफ ऑफ वाई ए बी प्लस एच इंटू फाई ऑफ एच के प्लस के साई इंटू साई ऑफ एच के। ठीक है, ए बी, यहाँ ए बी जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे निकालना होता है वो होता है हम लोग का ए बी पॉइंट। यहाँ पे ओरिजिन है तो ए और बी का जगह पे 0 पुट करेंगे, तो एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 प्लस के, ए और बी का जगह पे 0 0 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, और वेयर जहाँ पे हम लोगों का लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 फाई ऑफ एच के किसके बराबर होगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 साई ऑफ एच के किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, और ये हो जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो जाए। अब देखिए आप लोग का यहाँ पे एफ ऑफ 0 प्लस एच क्या हो जाएगा, एच, और 0 प्लस के क्या हो जाएगा, के, मतलब एफ ऑफ एच के हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो भी फंक्शन है ना, जो एक्स वाई में फंक्शन दिया हुआ है, तो एक्स की जगह पे एच और वाई की जगह पे क्यू डालेगा तो ये आएगा, और एफ ऑफ 0 0, तो जो भी फंक्शन है ना, फंक्शन जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसमें 0 एक्स की जगह पर 0 वाई की जगह पर 0 डालेगा तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग का एफ ऑफ एक्स 0 0 निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 0,0 और एक्स, तो हम लोग का जो भी वैल्यू वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और उसमें भी रखेंगे तो हम लोग का ये क्या आ जाएगा, कि ये भी वैल्यू आप लोग का 0 आ जाएगा, और ये तो सेम टू सेम है ये, तो यहाँ से ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग के जगह पे एम एच पुट करेंगे, क्या करेंगे के जगह पे एम एच पुट करेंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पुट के इक्वल टू एम एच एंड टेकिंग द लिमिट एच टेंस टू 0 वी गेट। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे डबल लिमिट निकालते हैं ना, तो हम लोग उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या करते थे, वाई इक्वल टू एम एक्स पुट करते थे, यहाँ वाई की जगह पे क्या है के, और एम तो लिखते ही थे, और यहाँ एक्स की जगह पे क्या है एच, तो के इक्वल टू एम एच पुट करेंगे और लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है, फिर इधर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 है, ये है, और दोनों तरफ लिमिट ले लिए। ठीक है, क्या किए, दोनों तरफ लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 लिए, तो इसको इसमें ले लिए, इसको ले लीजिए, फिर इसमें जो एच क्यू कॉमन निकलने वाला, जो कॉमन निकलने वाला इसमें निकाल लीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए शांति से, इसमें भी जो कॉमन निकलने वाला निकाल लीजिए, फिर हम लोग लेफ्ट हैंड राइट साइड में कट कर लेंगे, और हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग इक्वेशन 1 की हेल्प से ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो इसके जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एम क्यू बट्टा 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 की हेल्प से। ठीक है, तो विच इज एन एब्सर्ड रिजल्ट एज एम कैन हैव एनी वैल्यू नॉट नेसेसरी 1, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आया ना, ये आप लोगों को कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं आया। ठीक है, क्या हुआ, आप लोगों को कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं आया, आप लोगों का ये एब्सर्ड रिजल्ट आया, एम कोई भी वैल्यू हो सकता है, एम अगर 1 रखेंगे तो कुछ और, एम इक्वल टू 2 रखेंगे तो कुछ आ रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो हम लोग का एफ ऑफ एक्स वाई है, ये क्या है, हम लोग का डिफरेंशिएबल नहीं है। तो समझ में आया आप लोगों को कहाँ से चालू करना है, आप लोगों को सबसे पहले कहना है कि इसे अगर ये एफ एक्स डिफरेंशिएबल है देन, ठीक है, फिर आप लोग को मतलब ये वाला फार्मूला लगाना है, फिर पहले फार्मूला लिखिएगा, जितना हो सके उतना बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, तो उसमें फार्मूला लिखिएगा, और ए बी की जगह पर जो जिस भी पॉइंट पे पूछेगा उस पर लिख दीजिएगा, बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग क्या करेंगे, वही काम अब हम लोगों को सारा क्वेश्चन में करना है, तो अब मैं सीधा जल्दी जल्दी स्क्रॉल करवाती हूँ, जहाँ तक समझाना था मैं आप लोग को समझा चुकी हूँ। एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट 0,0, देन एक्स और वाई के जगह पे हम लोग 0 0 पुट करेंगे, हम लोग फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला लिख के समय याद रखिएगा, लिखना है वेयर लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 फाई ऑफ एच के इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 साई ऑफ एच के बराबर 0, इक्वेशन 1 है। ठीक है, यही इक्वेशन आप लोग ध्यान रखिएगा, बाद में भी यूज करते हैं। फिर हम लोग का जो भी फार्मूला उस फार्मूला में रख देंगे, एक्स जो भी हम लोग का फंक्शन दिया है उसमें एक्स और वाई की जगह पे एच के रख देंगे, और आराम से फार्मूला को सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग बाद में क्या करेंगे, फार्मूला को सॉल्व करने के बाद हम लोग के इक्वल टू एम एच पुट करेंगे, और दोनों तरफ हम लोग लिमिट ले लेंगे एच टेंस टू 0, फिर उसको सॉल्व करेंगे, और हम लोग देखेंगे तो इसमें दोनों के जगह दोनों पे वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे वैल्यू आ गया 0,0, दोनों तरफ 0 आ गया, मतलब विच इज़ ट्रू फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ एम, तो हेंस एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। फिर हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कंटिन्यूटी भी चेक करना है और डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करना है, और आप लोग के एग्जामिनेशन में भी जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें कंटिन्यूटी भी चेक करना रहेगा और डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करना पड़ेगा। तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं लिमिट, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, डबल लिमिट निकालना होता है, तो डबल लिमिट निकालते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग वाई के जगह पे एम पुट करते हैं, सॉरी वाई के जगह पे एम एक्स पुट करते हैं, वाई के जगह पे एम एक्स पुट करने के बाद क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, जो भी कटने वाला है काट लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 आ रहा है, मतलब ये सभी फाइनाइट वैल्यू के लिए ट्रू है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो कंटिन्यूअस है। और देखिए ये सब यहाँ पे है ना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको,
ब्लर आ गया है फोटो खींचते समय, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं पिछला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दी हूँ, तो आप लोग डिफरेंशियबिलिटी का समझ चुके होंगे। क्या है, एफ ऑफ, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे तो दिख रहा है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल, देन क्या हो जाएगा, फार्मूला लिखेंगे, फिर फार्मूला की जगह पे सारा वैल्यू को रखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे लास्ट में के जगह पे एम एच पुट करेंगे, दोनों तरफ लिमिट टेंड्स टू 0 लेंगे, और फिर देखेंगे तो दोनों क्या आया, ये हम लोग का एब्सर्ड रिजल्ट आया। क्यों? क्योंकि एम का वह है अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग देगा, ठीक है, जरूरी नहीं किसी को 0 ही देगा, तो हम लोग बोलेंगे एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। एक स्टूडेंट भी थी जो कि मैं ऐसे हैंड रिटन नोट्स ली थी, उनको मतलब परचेज की थी, उनको भी पेज नंबर 27 में डाउट था, तो उनको भी मैं इसका जो क्लियर फोटो होगा ना वो भेज दूंगी, और अगर अभी तक नहीं भी गया होगा और वो इस वीडियो को देख रहे होंगे ना तो वो समझ लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का, मॉड ऑफ रूट अंडर ए मॉड ऑफ एक्स वाई, एक स्टूडेंट का भी प्रॉब्लम था। क्या इज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई का मॉड डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, मतलब पूछ रहा है क्या ये 0,0 पे डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स 0,0 और एफ ऑफ वाई 0,0, तो एफ ऑफ एक्स 0,0 का फॉर्मूला बता चुके हैं, एफ ऑफ वाई 0,0 का फॉर्मूला बता चुके हैं, रख लेंगे, निकाल लेंगे, दोनों क्या आया, 0 0 आया। फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये फार्मूला है, याद रखना है, ये फार्मूला कब है, जहाँ पे हम लोग का लिमिट एस टेंस टू 0 के टेंस टू 0 फाई ऑफ एच के बराबर है, लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0 के टेंस टू 0 साई ऑफ एच के किसके बराबर है, 0 के बराबर, इक्वेशन 1। फिर हम लोग का क्या करेंगे, उसी वैल्यू में फंक्शन में जो भी फंक्शन है उसमें एक्स और वाई की जगह पे एच के, तो जो फार्मूला उस फार्मूला को पुट करेंगे और आराम से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, वही लास्ट में हम लोग के इक्वल टू एम एच पुट करेंगे और लिमिट लेंगे दोनों तरफ, फिर जो भी कटने वाला है उसको काट लेंगे। यहाँ भी आप लोग का एब्सर्ड रिजल्ट ही आया, एम कैन हैव एनी वैल्यू, ठीक है, दिस इज एन एब्सर्ड रिजल्ट, एम कैन हैव एनी वैल्यू नॉट नेसेसरी 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर से आप लोग का एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सो डैट एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस, मतलब ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एंड पजेज पार्शियल डेरिवेटिव बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0,0। अब बोल रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो पहले कंटिन्यूअस के बारे में बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, डबल लिमिट निकाल लेते हैं। डबल लिमिट के निकालने का क्या फॉर्मूला है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई, फिर हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई की जगह फंक्शन रख देंगे, वाई की जगह पे एम एक्स पुट कर लेंगे, फिर हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यू 0 आया, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस है। फिर हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स 0,0 और एफ ऑफ वाई 0,0, इसका भी फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले बता दी हूँ, बस फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, 0, दोनों में 0 0 आ रहा है, मतलब आप लोगों का फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हम लोग का इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल है 0,0, देन फिर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का जो फार्मूला वो फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग का यही फिर से आ गया, एब्सर्ड रिजल्ट आ गया, एम कोई वैल्यू हो सकता है, तो एफ ऑफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ प्रूफ है, क्या है, प्रूफ दैट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। देखिए ये सब जो प्रूफ है ना, आप लोगों को डीएल एनालिसिस जो हम लोग पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाई थी ना, उसमें भी था, बस उसमें एक ही वेरिएबल का था और इसमें 2 वेरिएबल का है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या बोला है कि कोई भी हम लोग का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो पक्का कंटिन्यूअस होगा, लेकिन वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता देती, क्योंकि पार्ट 2 में भी ये क्वेश्चन आने वाला था, तो पार्ट 3 में भी आ ही जाएगा। ऐसे मैं क्वेश्चन बैंक एक बार आप लोगों को अभी नहीं बताई हूँ, क्वेश्चन बैंक देखेंगे थोड़ा सा तो फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन का आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए। अभी मैं पूरा सिलेबस ही पढ़ा रही हूँ। इफ क्या है, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट दिस, तो ये आप लोग का ये ट्रू होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग द लिमिट ऑफ 1, हम लोग का जो है उसमें क्या करेंगे, टेकिंग द लिमिट ऑफ 1 एस टेंस टू 0 के टेंस टू 0 एंड यूजिंग टू, क्या करेंगे, एस टेंस टू के 0 और के टेंस टू 0 लेंगे और हम लोग इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। इक्वेशन 2 का यूज करेंगे ना, तो ये दोनों तो 0 हो गया, चलिए बल्ले बल्ले ये दोनों गया, बचा ये, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, एस टेंस टू 0 के टेंस टू 0 लेते हैं, लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0 के टेंस टू 0, ये आप लोगों का वैल्यू है। और यहाँ पे एच और के जगह पे 0 डालेगा तो इधर तो 0 आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग लिमिट दे देंगे, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग ए प्लस है, ये हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, एस टेंस टू 0 के टेंस टू 0 है तो ऐसे लिखे हुए ना, अगर हम लोग एक्स टेंस टू या वाई टेंस टू भी लिखेंगे तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। और कंटिन्यूटी का यही कंडीशन था कि डबल लिमिट जो है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होता है, तो ये कंटिन्यूअस आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसका कन्वर्स करेंगे, तो कन्वर्स के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, याद रखिएगा क्या एग्जाम्पल लेना है, द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू, दैट मीन्स वी शैल शो दैट इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस
एट अ पॉइंट ए बी देन इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो हम लोग एक फंक्शन कंसिडर किया एफ ऑफ एक्स वाई, क्या फंक्शन है एक्स वाई अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे फंक्शन लिख लेंगे। अगर एक्स और वाई जीरो के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन है, और जीरो के बराबर है तो ये लेना है। तो वी शैल एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और दिखाएंगे कि ये फंक्शन जो है ना डिफरेंशिएबल तो है, मतलब कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल होगा तो वो पक्का कंटिन्यूअस होगा, ये प्रूफ करना था। तो वही हम लोग एक वाई के जगह पे एम एक्स पुट कर लेंगे। हम लोग का क्या आया, वैल्यू जीरो आया, ठीक है। मतलब डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएबल निकालेंगे। तो जब डिफरेंशिएबल का कंडीशन जो हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो एम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये एब्सर्ड रिजल्ट है। तो हम लोग का ये एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है और 8 नंबर क्वेश्चन है। 7 8 9 7 8 9 10, अभी कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का 11 12, डिफरेंशियलिटी में 12 क्वेश्चन है। फिर आप लोगों का स्वार्ट्ज थ्योरम है, फिर यंग्स थ्योरम है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, स्वार्ट्ज थ्योरम, यंग्स थ्योरम। जस्ट वेट, बस ठीक ही है। फिर टेलर थ्योरम है। चलिए आज हम लोग का ये डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर 1 ही रहा। अभी डिफरेंशिएबिलिटी का एक लेक्चर और आएगा, फिर आपका ये डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर का देख लेती हूँ सिलेबस वगैरह। चलिए मैं आप लोगों का डबल लिमिट कंप्लीट करवा दी, रिपीटेड लिमिट कंप्लीट करवा दी, कंटिन्यूटी कंप्लीट करवा दी। डिफरेंशिएबिलिटी का अभी एक लेक्चर और आएगा जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरम का है, ठीक है। एक थ्योरम तो की है लेकिन और भी थ्योरम था, 3-4 थ्योरम और है, उसको भी कर लेंगे। फिर हम लोग परसों से टेलर्स थ्योरम करेंगे और परसों ही टेलर थ्योरम खत्म कर लेंगे। फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फिर इम्प्लिसिट एंड इनवर्स फंक्शन थ्योरम। फिर हम लोगों का ग्रुप ए कंप्लीट। फिर ग्रुप ए का हम लोग क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन कर लेंगे। 4 क्वेश्चन आता है हर साल। मैं कम से कम आप लोग को 3 क्वेश्चन तो पक्का आप लोग को ऐसा बना ही दूंगी कि 3 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।